वेलकम टू माय थर्ड वीडियोस। लेट्स स्टार्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। विदाउट इंपेरेटिव सेंटेंस वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। गौर समझेंगे, बिना इंपेरेटिव सेंटेंस के हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं किसी भी हालत में। ये सबसे यूजफुल सेंटेंसेस है। यदि हम लोग अगर जान जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस तो समझिए कि 50% अंग्रेजी हम लोग बोल सकते हैं। विदाउट इंपेरेटिव सेंटेंस वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। समझेंगे बात। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। पहचान इसका ये होता है कि हम लोग क्रिया प्लस ओ, ये क्रिया प्लस ओ होगा। हालांकि पहचान से लेना देना इंग्लिश को होता नहीं है हिंदी से, लेकिन हम लोग हिंदी इंडियन है इसलिए हिंदी से हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सेंटेंस में जब हम आदेश दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं तो आदेश देना ही वो इंपेरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है। हिंदी से अगर चलते हैं तो क्रिया में आपको ओ लगा मिलेगा। कैसे? क्रिया होता क्या है? पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, नहाना, बैठना होता है। और उस क्रिया में क्या रहेगा जुड़ा हुआ? ओ। जैसे देखेंगे पढ़ना है, पढ़ना, और इसमें जोड़ दिया गया है क्या? इसको हटा करके जोड़ दिया गया है ओ। अब ये बन गया है क्या? पढ़ो। गौर समझेंगे। जैसे लिखना है तो लिखना है, लिखना, ये ना को हटा करके लिखो। जो हमने क्रिया को क्या किया, सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, दौड़ना है, नहाना है, बैठना है, इसके ना को हटा करके हमने जोड़ क्या दिया? ओ। हमने जोड़ दिया क्रिया में क्या? ओ। जब जोड़ देते हैं किसी भी क्रिया में तो वो हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो पढ़ो, लिखो। इसी प्रकार से खेलना है तो क्या करेंगे हम? खेलो। दौड़ना है तो दौड़ो, नहाना है तो नहाओ, बैठना है तो बैठो। तो लिखो, पढ़ो, सो, जाओ, भागो, दौड़ो, शर्ट पहनो, शर्ट खोलो, नहाओ, कहीं जाओ। तो ये सब जो है जाओ। किसी भी क्रिया में एक शब्द आएगा आपको ओ। जब ओ आएगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बहुत आसानी होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर? जो हमने कहीं यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर, देखेंगे प्रोसेस। स्ट्रक्चर में क्या है? V1 प्लस अदर्स। यानी हम किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम क्रिया से करते हैं, वो भी क्रिया कौन सा फॉर्म? तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे यहाँ V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ये होता क्या है? जैसे देखेंगे किसी भी वर्ब का, जैसे अगर हम कहें उस वर्ब में पढ़ना जो हमने लिखा है पढ़ना का अगर ये होगा टू रीड। अगर इसका हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें V1 होता क्या है? तो V1 हो जाएगा इसका रीड। इसको हम कहेंगे V1। ये V1 हो गया। रीड क्या है? ये V1 है। तो रीड अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है और रीड का मीनिंग क्या होगा? पढ़ो। यानी रीड का मीनिंग क्या होगा? पढ़ो। इस पढ़ो की अगर हम बात करें तो क्या हम कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ रीड। रीड मीन्स क्या होगा? पढ़ो। इस लिखो की बात करें, इस लिखो की बात तो क्या होगा? राइट। राइट मीन्स लिखो, सिर्फ राइट। खेलो का क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से प्ले। दौड़ो, इसका हो जाएगा रन। नहाओ, सिर्फ वेद या टेक अ बाथ या हैव अ बाथ बोले। बैठो, टू सिर्फ सिट। बैठना का मतलब होगा टू सिट। तो इसका इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होगा? सिर्फ सिट। आइए अब इतने सारे वर्ब लिखे हैं, हजारों वर्ब जो हम क्रियाएं एक दिन में कर लेते हैं। एक वर्ब की बात करें सिर्फ और सिर्फ अगर हम स्पीक की अगर बात करें तो बोलना का अंग्रेजी क्या होगा? टू स्पीक। और इंपेरेटिव सेंटेंस बनाए तो इसका हम टू को हटा देते हैं और स्पीक हो जाएगा मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो स्पीक का मीनिंग क्या हो जाएगा? बोलो। स्पीक का मीनिंग क्या होता है? बोलो। जैसे रीड मीन्स पढ़ो, तो स्पीक मीन्स क्या होगा? पढ़ो। हमने लिखा है स्ट्रक्चर में V1 प्लस अदर्स। अब V1 प्लस अदर्स है, इसका मतलब क्या है कि V1 के बाद हमको लिखना है कोई अन्य शब्द। यानी स्पीक
पढ़ो, बोलो, स्पीक मीन्स बोलो। इसके साथ अगर अन्य शब्द को हम जोड़ते हैं तो क्या बोलेंगे? स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, स्पीक टू विस्पर, उसको एकदम कान में जो बोलने वाली आवाज़ होता है उसको हम विस्पर बोलते हैं, यानी उसको फुसफुसाना कहते हैं। फुसफुसा कर बोलो या कान में बोलो। स्पीक योरसेल्फ, अपने आप से बोलो। स्पीक विद हर, उसके साथ बोलो। स्पीक विद हिम, उसके साथ, अगर लड़की है तो फीमेल है तो हर और मेल है तो हिम। स्पीक एवरीडे, प्रत्येक दिन बोलो। स्पीक इंग्लिश एवरीडे, प्रत्येक दिन इंग्लिश बोलो। स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल, सभी के सामने बोलो। स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल, सभी के सामने बोलो। स्पीक विद रामलाल, रामलाल के साथ बोलो। स्पीक इन पब्लिक, पब्लिक में बोलो। स्पीक इन द क्लास, क्लास में बोलो। स्पीक एट होम, घर पर बोलो। स्पीक विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ बोलो। स्पीक विद हर मदर, अपने माँ के साथ बोलो। स्पीक विद हर सिस्टर, अपने बहन के साथ बोलो। स्पीक विद दैट गर्ल, उस लड़की के साथ बोलो। स्पीक हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ बोलो। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं एक वर्ब से, और हमारे पास तो हजारों लाखों वर्ब है, और उस वर्ब को हम एक वर्ब से जब हजारों सेंटेंस बना सकते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत यूजफुल होता है हम लोग को बोलने के लिए। आगे देखेंगे, स्पीक विद दैट गर्ल, उस लड़की के साथ बोलो। स्पीक विद दिस बॉय, उस लड़के के साथ बोलो। स्पीक विद दैट बॉय, उस लड़के के साथ बोलो। इंपेरेटिव सेंटेंस ये आपका बहुत यूजफुल है। जैसे अगर बोलना होगा, किचन में ही बैठे हुए हैं तो गैस जलाओ, आलू छिलो, प्याज छिलो, सब्जी उठाओ, पानी ढालो, दूध डालो। ये क्या है? ढारो, वो सभी शब्द में हमारा एक आता है क्रिया के बाद ओ। जब वो आ गया तो हम लोग 80% अंग्रेजी जो है हम इंपेरेटिव सेंटेंस से बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।